आज हमारे पास एक एक बहुत ही अनोखा स्रोत है, या मैं इतिहास के एक ऐसे कमरे की झलक देता है जिसका दरवाजा शायद अब तक बंद ही था। हाँ, और इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बोस, गांधी और भारत के विभाजन का भाग्य। और यह हमें खास इंटरव्यू के बारे में बताता है। बिल्कुल, ये इंटरव्यू हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी और एक समाज विज्ञानी चंद्रशेखर सिंह के बीच। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये इंटरव्यू हो रहा है जर्मनी के ब्रेमन शहर में, वो भी दुर्गा पूजा के एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान। कमाल है। मतलब एक तरफ त्योहार का माहौल है और दूसरी तरफ भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल सवालों पर चर्चा हो रही है। और यही चीज इस बातचीत को एक अनोखा संगम बनाती है। ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ये इतिहास है, संस्कृति है और व्यक्तिगत स्मृति भी है। तो चलिए आज इसी स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बातचीत आखिर क्यों इतनी मायने रखती है। बिल्कुल, इसकी मुख्य विषय क्या थे और हम इससे क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले इस बातचीत में जो लोग शामिल थे, एक तरफ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी। उनका दृष्टिकोण तो अपने आप में अनमोल है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत नजरिया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या एक बेटी का नजरिया पूरी तरह निष्पक्ष हो सकता है। सही बात है, वो तो अपने पिता की विरासत को एक खास रोशनी में ही देखेंगे। बिल्कुल, और यहीं पर दूसरे व्यक्ति की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। चंद्रशेखर सिंह जो एक समाज विज्ञानी है। हाँ, एक समाज विज्ञानी का काम ही होता है भावनाओं से आगे जाकर कहानी के सामाजिक और ऐतिहासिक पैटर्न को समझना। तो यहाँ मकसद शायद एक निष्पक्ष सच ढूंढना नहीं था, बल्कि उस व्यक्तिगत सच को समझना था जो इतिहास की किताबों में अक्सर नहीं मिलता। बिल्कुल सही। ये निजी यादों और अकादमिक विश्लेषण का एक बहुत ही अनोखा मेल है। भारतीय डायस्पोरा अपनी जड़ों से आज भी उतना ही जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा का उत्सव उसी सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। और इतिहास पर चर्चा होना वही तो। ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी पहचान से भाग नहीं सकते। आप चाहे जर्मनी में जश्न मना रहे हों, लेकिन आपके इतिहास का दर्द और उसके अनसुलझे सवाल वो आपके साथ चलते हैं। ये तो ऐसा है जैसे वर्तमान का उत्सव अतीत के घावों से मिल रहा हो। बहुत खूब। चलिए अब इस बातचीत के दिल पर आते हैं, वो 4 विषय। हाँ, स्रोत हमें बताता है कि चर्चा के मुख्य विषय क्या थे। पहला, जाहिर है, उनके पिता सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, गांधी। तीसरा, मुसलमान। और चौथा, भारत का विभाजन। और इन चारों का एक साथ आना ही इस बातचीत के असली महत्व को दिखाता है। ये भारतीय इतिहास की पहेली के वो 4 टुकड़े हैं जिन्हें आप अलग करके नहीं समझ सकते। बिल्कुल, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला और दूसरा विषय, बोस और गांधी। हम सब जानते हैं कि उनके बीच मतभेद थे। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई की तरह देखते हैं, जबकि ये सिर्फ रणनीति का नहीं बल्कि सोच का फर्क था। अहिंसा बनाम शस्त्र संघर्ष। बिल्कुल, गांधी जी का रास्ता पूरी तरह से अहिंसा और सत्याग्रह का था, वहीं बोस का मानना था कि आजादी के लिए हर रास्ता खुला रखना चाहिए। और ये मतभेद 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में खुलकर सामने आया था। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है, जब बोस गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ चुनाव जीत गए थे। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया था। सही कहा। उनका वो बयान कि पट्टाभी की हार मेरी अपनी हार है, उसने जैसे पूरे कांग्रेस के अंदर बोस के लिए काम करना नामुमकिन सा बना दिया था। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सब तो इतिहास की किताबें बताती हैं, लेकिन एक बेटी क्या बता सकती है? यही तो सवाल है। क्या उन्होंने ये बताया होगा कि घर में इस बारे में कैसी बातें होती थीं? क्या बोस को इस बात का व्यक्तिगत दुख था? वो गांधी जी का सम्मान तो करते थे, भले ही वो उनसे असहमत थे। ये वो मानवीय पहलू है जो बड़े राजनीतिक विश्लेषण में कहीं खो जाता है। शायद इस इंटरव्यू में उस राजनीतिक टकराव के पीछे के व्यक्तिगत रिश्ते की कोई झलक मिली हो। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे विषय पर, मुसलमान। बोस के संदर्भ में ये विषय क्यों इतना जरूरी हो जाता है? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बोस की राजनीति और उनकी सोच हमेशा से एक अखंड और सेक्युलर भारत की रही है। उनकी आजाद हिंद फौज इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। बिल्कुल, उसमें शाहनवाज खान, हबीबुर रहमान जैसे कई मुस्लिम अधिकारी ऊंचे पदों पर थे। उनका नारा ही था इत्तेहाद, इत्मीनान और कुर्बानी, मतलब एकता, विश्वास और बलिदान। उन्होंने धर्म को कभी राष्ट्रीय पहचान के आड़े नहीं आने दिया। कभी नहीं। तो जाहिर है जब नेताजी की बेटी से मुसलमानों के बारे में पूछा गया होगा
तो ये सवाल सिर्फ एक समुदाय के बारे में नहीं था। ये सवाल बोस के भारत के विजन के बारे में था। हाँ, ये सवाल उस दौर की राजनीति से जुड़ा था जब मुस्लिम लीग दो राष्ट्र सिद्धांत की बात कर रही थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि बोस का परिवार उस दौर को कैसे देखता था? क्या उन्हें लगता था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की मांगों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई? या कहीं कोई बड़ी चूक हुई? बिल्कुल। इस विषय पर उनकी राय बोस की राजनीतिक विरासत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमें सीधे चौथे और सबसे दर्दनाक विषय पर ले आता है, भारत का विभाजन। ये भारतीय इतिहास का वो सबसे बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। क्या होता अगर बोस उस समय भारत में होते? क्या विभाजन रुक सकता था? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है। ये कहना कि कोई एक व्यक्ति विभाजन जैसी बड़ी घटना को रोक सकता था, शायद चीजों को बहुत सरल बनाना होगा। हाँ, इसके पीछे बहुत सी ताकतें काम कर रही थीं। लेकिन हाँ, बोस की मौजूदगी से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। वो फर्क क्या होता? बोस एक ऐसे नेता थे जिनका सम्मान सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि उस वक्त की सेना में, युवाओं में और देश के कोने कोने में था। वो एक मजबूत और एकीकृत भारत का सबसे बड़ा चेहरा थे। तो जब विभाजन की बात चल रही थी, तब देश को एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक तौर पर चुनौती दे सके। बोस वो आवाज हो सकते थे। तो शायद उनकी बेटी की बातों में इस सवाल का कोई संकेत छिपा हो कि परिवार के अंदर इस त्रासदी को लेकर क्या सोच थी। बिल्कुल। क्या उन्हें लगता था कि ये टाला जा सकता था, या फिर गांधी जी की भूमिका को वो विभाजन के संदर्भ में कैसे देखते थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि गांधी जी विभाजन से बहुत दुखी थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। बोस का परिवार इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझता है, ये जानना इतिहास की एक बहुत बड़ी खाली जगह को भर सकता है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें उस इंटरव्यू के जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये उन सवालों का एक नक्शा हमारे सामने जरूर रख देता है जो पूछे गए। और ये सवाल ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। सही कहा। ये हमें एक ऐसे पल के बारे में बताता है जब इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत यादों और भावनाओं के चश्मे से देखा जा रहा था। और ये हमें ये भी दिखाता है कि इतिहास कोई बंद अध्याय नहीं है जिसे म्यूजियम में रख दिया गया हो। वो आज भी जिंदा है। वो लोगों की यादों में सांस ले रहा है। हाँ, दुनिया के अलग अलग कोनों में, जर्मनी में दुर्गा पूजा के पंडाल में भी भारत के विभाजन का दर्द महसूस किया जा सकता है और उस पर चिंतन हो सकता है। तो आज के इस चर्चा से हमने क्या समझा? हमारे पास जर्मनी में हुए एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू का दस्तावेजी सबूत है। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जटिल और संवेदनशील पहलुओं पर बात की। और इस इंटरव्यू का बोस, गांधी, मुसलमानों और विभाजन जैसे विषयों पर केंद्रित होना, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए व्यक्तिगत यादें और पारिवारिक नजरिए कितने जरूरी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये हमें आधिकारिक इतिहास के पन्नों के पीछे झांकने का एक दुर्लभ मौका देते हैं। ये स्रोत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारे मन में कई नए और गहरे सवाल पैदा करता है। हाँ, ये उस एक खास पल को दर्ज करता है जहाँ एक बेटी की निजी यादें एक राष्ट्र के सार्वजनिक इतिहास से टकराती हैं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जब किसी ऐतिहासिक हस्ती के परिवार की निजी कहानी सार्वजनिक चर्चा में आती है, तो वो हमारे रटे रटाए स्वीकार किए गए इतिहास को किस तरह चुनौती देती है या उसे एक नया आकार देती है। और तब क्या होता है? तब क्या होता है जब एक परिवार की निजी कहानी एक पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक इतिहास को समझने की चाबी बन जाती है।